नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। यह वीडियो बिहार पुलिस कैंडिडेट्स के लिए ही केवल और केवल बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस में 2010 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको इस वीडियो में मैं जोड़ दिया हूं। तो जो भी बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर नहीं लगा पाए हैं जो भाई, या जो लगा चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगा, और जो नहीं लगाए हैं उनके लिए तो और भी बेहतर होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। लगभग इसमें 250 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। 2010 से अब तक जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और इसका पीडीएफ भी दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका पीडीएफ भी वहीं से प्राप्त कर लेंगे। मैं बताऊंगा कैसे पीडीएफ प्राप्त करना है, पीडीएफ भी बताऊंगा मैं, है ना। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या जो है वह उधम सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों? उधम सिंह। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या जो था यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। क्वेश्चन नंबर 3, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो रूस में हुआ। कहीं कहीं चीन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन रूस होता है आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, वारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो मुख्य भूमिका जो है दोस्तों वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। बस्तर आंदोलन में मुख्य भूमिका तो गुंडाधुर, नाम ही है इनका, गुंडाधुर ने बस्तर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन जो कारण था वह पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो भैया एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था। एडोल्फ हिटलर के द्वारा एक कृति रचित गई है, उसका नाम है मीन कैंप, यानी मेरा संघर्ष, है ना। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए, यानी हिंदुस्तान आए, कौन आए थे भैया? तो पुर्तगाली आए थे हिंद चीन में, ठीक। 11 नंबर, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साय राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से चली थी कहां के बीच? तो भैया थाने के बीच चली थी। कब चली थी बाबू? तो 1853 में। इस समय कौन था भारत का वायसराय, है ना? तो भारत का वायसराय था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है? तो जलालगढ़ किला जो है वह बिहार के पूर्णिया जिले में है, ध्यान देंगे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखी थी? तो भाई मोहम्मद इकबाल ने। अमेरिका की खोज किसने की है भैया? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन से संबंधित थे? तो नेल्सन मंडेला जो है वह दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देख लेते हैं। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना 100 साल पहले हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो भैया इसका उत्तराधिकारी स्टालिन था। कौन था? स्टालिन।
उत्तराधिकारी इसका। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो बलबन ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, इसी के कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो डचों को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो लोहा का उपयोग जो था वह नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 26, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था इस समय वायसराय था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में 1961 में। बेलग्रेड कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो बेलग्रेड जो है वह सर्बिया की राजधानी है। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त करवाया था? तो अली मर्दान को कुतुबुद्दीन ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनर्नामकरण कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसे खिजराबाद उसका नाम रखा गया? तो चित्तौड़ का इसने नाम बदलकर और खिजराबाद रखा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? मुंतखाब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो इसका लेखक जो था वह खाफी खान था। कौन था? खाफी खान। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहाड़ जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है दोस्तों, ध्यान देंगे। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के सफलता के बाद असफलता होगा, है ना, असफलता, ध्यान दीजिएगा, असफलता है। असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। केप ऑफ गुड होप उत्तम माशा अंतरिप किसने खोजा? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। भारत में रोमन व्यापारी की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो अरिकमेंडू से मिले हैं। राजपूत काल में कल नहीं है। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नई जाति प्रमुखता में आई? तो कायस्थ जाति जो थी वह प्रमुखता में आई थी, ध्यान देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी। मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 से हुई थी। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो यजुर्वेद करता है। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कार्ल मार्क्स ने ऐसा बताया था। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। विश्व नगरी मेगलोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो जीन गेटमैन ने मेगोपोलिस शब्द का जिक्र किया था। आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किसके कल नहीं काल से संबंधित हैं? तो यह कनिष्क के काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्ष के भाषण में किसने कहा था?
तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किसी अन्य नाम से जानते हैं, तो भैया वह नाम है कुंग फुत्से। क्या नाम है? कुंग फुत्से। ये चीनी फीनी का नाम ऐसा ही रहता है दोस्तों, कुंग फुत्से, फिंग टुट्से, ऐसे ऐसे नाम रख लेंगे ये लोग, जो समझ में भी नहीं आएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो इसका संस्थापक एडॉल्फ हिटलर था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बिहार में 1857 की क्रांति जो है वह शुरू कहां से हुई? तो आंसर कर देंगे आप कि देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से। कोणार्क नाटक के लेखक कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक के लेखक थे। कालाशोक किस वंश से संबंधित है? तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जो है वह जोड़ी गई? तो तेलुगु भाषा जोड़ी गई। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो भैया यह सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको मिलता है कभी ये वाला कि लग रहा होगा कि अभी सर ये वीडियो में और कराए हैं, तो कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर करा रहा था तो लगभग इसके क्वेश्चन जो था 50-60 क्वेश्चन इसमें से मैं कराया हूं, तो परेशान मत होइएगा, दोबारा करिए, रिवीजन हो जाएगा। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो भैया गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। गोवा में पहला विदेशी शासन किसका था? तो भैया पुर्तगालियों का पहला विदेशी शासन था गोवा में। अगला क्वेश्चन नंबर 60, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार जो थे वह सबसे पहले पाए गए थे, ध्यान देंगे। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो यह कैलिको कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कैलिको। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो यह गांधार कला जो है यह ग्रीक बौद्ध कला के भी नाम से जानी जाती है। अशोक के परस्तर अभिलेख किस चीज के प्रतीक थे? तो प्रशासन के प्रतीक थे दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ी गति बढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर इसी मंद कछुए की चाल से मैं आप लोगों को कराता रहूं तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, क्योंकि लगभग 250 क्वेश्चन है और अभी 60 क्वेश्चन ही हम लोगों ने पूरा किया है, तो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूं। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर मोहरे जो है वह निर्मित हैं, तो सेल खड़ी से निर्मित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो सामंतवाद। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वह कहाँ से प्रारंभ किया? तो सारनाथ से, बता देंगे। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तु ने कहा था। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। 70 नंबर क्वेश्चन, 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो यह है द लास्ट जजमेंट। यह माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय की शुरुआत कब हुई थी? तो अफीम युद्ध से हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वह 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो समाहर्ता जो है वह कर वसूली का कार्य करता था। नाना साहब ने कहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने कानपुर से किया था। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है? तो सत्यार्थ प्रकाश उसका नाम है जिस पुस्तक में प्रकाशित है ना। अगला चलते हैं दोस्तों, देखिए
क्वेश्चन नंबर 77, लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। पटना उच्च न्यायालय के भवन की आधारशिला रखी गई थी तो 1 दिसंबर 1913 को। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका उत्तराधिकारी आराम शाह था। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशील क्रांति हुई थी? तो 1688 में हुई थी। भारत में रथ मंदिरों के निर्माणकर्ता कौन है? तो पल्लव हैं। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो 1871 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बालथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, शिकागो में 1983 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन या संसद में किसने भाग लिया था? तो भैया स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पीपल्स पर ग्रुप संबंधित है तो नक्सलवाद से संबंधित है। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये थॉमस रो था, यह जहांगीर के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 88 नंबर क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह अस्तित्व में आया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल्चरल रिवॉल्यूशन है ना, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो माओ जेडोंग इसके प्रमुख थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग जो है यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भैया लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त 1942 को। बौद्ध संगीतियां, चारों बौद्ध संगीतियां के बता दीजिए दोस्तों। तो चारों बौद्ध संगीत देखिए, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन यानी कश्मीर में, है ना कुंडलवन। ठीक, पहला जान गए आप, दूसरा जान गए, तीसरा जान गए, चौथा यानी चारों जान गए। अब चलते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में जो हुआ था, तो वहां बताया गया कि अब हर वर्ष जो है वह 26 जनवरी को मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। ठीक, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन, मैं अनिश्वरवादी हूं, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं? यह शीर्षक लेख किसने लिखा था? तो यह भगत सिंह ने लिखा था। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत की थी। हिंद स्वराज के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे। 99 क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह पर लड़ा गया? तो बंगाल में लड़ा गया, है ना। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर नहीं है, ये पर काट दीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो भैया लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। यह बंदरगाह था दोस्तों। अब पूछ देता है कि गोदीवाड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा, तो गोदीवाड़ा मतलब भी बंदरगाह ही होता है। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? तो वह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वह आरंभ किया गया था। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। नील दर्पण पुस्तक किसने? तो भैया नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र ने। निकोलो काउंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासन में आया था? तो यह देव राय प्रथम के शासन में आया था।
किसने विधेयक में पॉकेट बिटों का प्रयोग किया था, मतलब किस राष्ट्रपति ने, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला शासक जो गुप्त शासक था तो चंद्रगुप्त प्रथम। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का मूल कारण क्या था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था, तो डोमिनियन स्टेट से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 112, 1919 से 1920 में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे, तो भैया दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है वह कार्ल मार्क्स थे। राजनीति से धर्म कभी भी अलग नहीं हो सकता है, किसने कहा था, तो भैया महात्मा गांधी ऐसा बोल के निकल लिए। आर्यभट्ट एक महान थे, क्या थे भाई, तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो ग्रामीणी कहा जाता था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो यह लाहौर में है। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा हड़प्पा का व्यापार केंद्र नहीं था, तो जो हड़प्पा का व्यापार केंद्र नहीं था वह था, नहीं व्यापार केंद्र था, नहीं नहीं है कहीं लिखा हुआ। निम्न में से कौन सा हड़प्पा का व्यापार केंद्र था, तो ये देखिए लोथल था। यहीं से बंदरगाह, यहीं पर एक बंदरगाह था जिससे सामान का आयात और निर्यात होता था। वांडीवास का युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है, तो शिलालेख नंबर 13 में। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो भैया थानेश्वर। कागज का आविष्कार हुआ था, तो चीन में हुआ था। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 127, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में आया था, उसका नाम क्या था, तो भैया उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भैया उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड डलहौजी थे। पंडित, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है, तो भारत एक खोज पर सीरियल बन चुका है। 1854 से 56 ईस्वी में क्रिमिनल युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो रूस और तुर्की के बीच क्रीमिया का युद्ध होगा दोस्तों, क्रिमिनल नहीं है ना, क्रिमिनल नहीं है। वैसे मैं इसको, हाँ चलते हैं आगे। रूस और तुर्की इसका हो जाएगा आंसर, रूस और तुर्की, ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर रूस और तुर्की। अगला क्वेश्चन, बाराहमिहिर कौन थे, तो एक प्राचीन खगोलविद थे। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो तक्षशिला में अशांति थी। गांधार कला मिश्रण था मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अलविदा नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक ध्यान देंगे। फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। विलियम वेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक को लागू नहीं किया गया, तो दासता का अंत जो था वह एलनबरो ने किया था, वेंटिक ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 135 के बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। देखिए ये पीडीएफ दूसरा है तो इस वजह से इसका क्रम संख्या 1 से शुरू हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 136 है ये, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। कहने का मतलब पहला कि वज्रयान शाखा संप्रदाय है संबंधित तो बौद्ध धर्म से। और दूसरा क्वेश्चन, राज तरंगिणी के लेखक जो है वह कौन है, तो कल्हण। वंदे मातरम के रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी। गालिब थे, गालिब क्या थे, तो गालिब एक कवि थे। पांचवा क्वेश्चन, हुएन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने यात्रा की। योग दर्शन के संस्थापक, तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ में हुई थी, तो वैशाली में हुई थी, और पहला राजगृह में हुई थी, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसे हराया था, तो चौसा की लड़ाई हुमायूं को हराया था। निम्नलिखित पेशवाओं में से
नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो बालाजी बाजीराव जो थे वह नाना साहिब के नाम से प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो सर आयरकुट ने हराया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ये मान के चलिए कि आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई। पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक एम के गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था? तो आर्यभट्ट। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध के समान था? तो मिनहाज ए सिराज का। दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? तो 1320 में। मंगोल के वंशज मुगल निवासी थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो अकबर ने। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है दोस्तों। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1889 में हुआ था। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान चलाया गया? तो 1930 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत दी? तो दादा भाई नौरोजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल देश में सती प्रथा का वो किया था, उन्मूलन किया था? तो लॉर्ड विलियम वेंडिंग। वेंडिंग नहीं है, वेंटिक है ना। लॉर्ड विलियम वेंटिक, वेंडिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो मनु ने, याद रखेंगे। होम रूल लीग किस जो आंदोलन था प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, कुछ भी कह लीजिए। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ उत्तराखंड से। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में है? तो दशम ग्रंथ में है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने किया था। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? तो इब्न बतूता का। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है? तो केरल राज्य में है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा तरफ से गांधी जी ने। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। वर्ष 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करना तथा जापानी नौसेना द्वारा संयुक्त अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना, ये दो कारण थे। लोकमान्य तिलक के विषय में कौन सा कथन गलत है? वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, नहीं गर्मपंथी थे। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक ग्रुप का निर्माण कराया जिसका नाम था धुरी की शक्ति, या धुरी को ही केंद्र भी कहते हैं, तो केंद्र शक्ति। भारत में सती प्रथा का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किस से संबंधित नहीं है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है।
भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेवा भेजी थी? तो यह राजीव गांधी ने भेजी थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो यह चीन जो था वह धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 में। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? कमेंट करेंगे आप लोग, इसको छोड़ दिया हूं मैं आप लोगों के लिए। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं की घटना का परिणाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। संयुक्त राष्ट्र का चार्ट कहाँ तैयार हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुआ? तो चूड़ामन के नेतृत्व में हुआ था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद है, ध्यान देंगे। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक? तो मैडम ब्लास्ट की, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो यह उद्देश्य सही नहीं है कि शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा। सूफी जाने जाते हैं तो मुस्लिम संत से जाने जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ 1608 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। जनता पार्टी का पुराना नाम दोस्तों तो यह जनसंघ था, ध्यान देंगे। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन तो विनोबा भावे ने शुरुआत किया। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू की। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल माना जाता है? तो स्पेन के गृह युद्ध को। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों, ध्यान देंगे। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना यह परिणाम नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं के उत्थान के बारे में इन्होंने सोचा। निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का जो नाम था वह सीमांत गांधी था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वह प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? तो बेनजीर भुट्टो जो थे वह नहीं जुड़े थे। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है वह समय जिसका कोई लिखित विवरण ना हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टैंप एक्ट कब पारित किया था? तो 1766 में। रॉलेट एक्ट का पारित हुआ 1919 में। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने का संघर्ष किया? तो सती प्रथा। भारत में पुर्तगाल उपनिवेशों की राजधानी गोवा बनाने वाले व्यक्तित्व? तो फ्रांसिस डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष में सूती या वेस्टर्न पर आयात टैक्स हटा लिया गया? तो 1881 में। मनुष्य द्वारा पहली बार नेओलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला जानवर कुत्ता। नेओलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई भैया? तो मेरठ से हुई। 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसकी रचना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन थे? तो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान 4 सदस्य थे। इस समय इसमें यूएसए नहीं था। नाटो में कौन कौन से देश शामिल है? जरा फटाफट कमेंट करिए। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिका सेवा के द्वारा दिया गया। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई? तो मार्ले मिंटो के द्वारा हुई। चाय के बॉक्स को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना गया? तो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कुल्हाड़ी। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना? तो अलाउद्दीन खिलजी। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ में हुई? तो कनाडा और यूएसए में। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया? तो चंपारण में किया।
है ना, भारत की बात की जा रही है। असहयोग आंदोलन 1920, राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो डलहौजी से संबंधित है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश व्यवस्था की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्पेन जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो ये 101 क्वेश्चन ये है दोस्तों, और अभी 135 क्वेश्चन आपने पढ़ा, लगभग 237 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब बिहार पुलिस का आपका पूरा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री के जिस भी टॉपिक से पूछा गया है सबको मैं एक ही वीडियो में जोड़ा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।